ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु भगवान को नमस्कार करें। आगे बोल के हमको मत देखो, शक्ति क्या महसूस करोगे अगर हमको देखते रहोगे? हमें तो बाद में देख लेना। अभी जो मंत्र बोले तो शक्ति को आप ध्यान करो, फील करो, महसूस करो, मुझे बाद में देखना। आप भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्देवो उतोतिष्वे नमः। बाहुभ्याम उदते नमः। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करें। चौथी शक्ति यज्ञ भगवान की है। जो यज्ञ भगवान आपके सामने है, तो अपने दाहिने हाथ से ऐसे यज्ञ भगवान को टच करिए और भाव करिए नेत्र बंदर की यज्ञ ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासनते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे शाद्यः शान्ति देवाः। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। प्रणाम कर लीजिए भगवान को। पांचवी शक्ति गायत्री मंत्र के देवता सूर्य भगवान, सूर्य की शक्ति। आज से हम सूर्य के उपासक, गायत्री के उपासक बनने जा रहे हैं, जनेऊ धारण करने जा रहे हैं। हे सूर्य भगवान, हमारा शरीर स्वस्थ निरोग रहे, हमारे विचार पवित्र रहे, हमारी भावनाएं शुद्ध रहे, हम आपकी तरह ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, प्रकाशवान, तेजवान, वीर्यवान, शक्तिमान बन के रहे हमेशा। ऐसी कृपा हमें बनाए रखना। ऐसे भाव से सूर्य भगवान का ध्यान करें। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्चन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। प्रणाम कर लीजिए सूर्य भगवान की शक्ति को। ये जीवंत जागृत गायत्री माता की मूर्ति बन गई है। ये लात पैर में नहीं जाए, इसलिए जंघा के अग्र भाग पे ऐसे रख लीजिए और फटाफट अपना कुर्ता उतारेंगे, बनियान उतारेंगे, दुपट्टा उतारेंगे और यहाँ से जनेऊ को धारण करेंगे। एक बात जरूर ध्यान देना, इस सृष्टि का मेन आधार है कर्म, न कि जन्म जाति। ठीक है, जाति के आधार पर सृष्टि बनी नहीं है, कर्म के आधार पर सृष्टि बनी है। इसलिए जन्म जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण होता है। आप में से जन्म जाति से किसी को कोई ब्राह्मण की भूल मत करना। कर्म से ब्राह्मण, आप सब ब्राह्मण जो होता है। गुरुदेव ने कहा था, जब शिष्य गुरु से जुड़ता है तो उसका मानस पुत्र बन जाता है, और गुरु की जो गोत्र जाति होती है वो शिष्य की होती है। तो गुरुदेव कौन है? ब्राह्मण। तो आज से आप सब कौन बन रहे हैं? मानेंगे कि खाली यही बोलेंगे? तो बाहर जाके बोलने का कौन है? तो यादव है, तो क्षत्रिय है, ये नहीं। जाति पाति में नहीं बढ़ना है। ये जाति पाति तो अभी बना दी गई। 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण किसको कहते हैं? भगवान का मुख होता है। तो कोई टीचर भी बच्चों को पढ़ा के ज्ञान देता है तो भी ब्राह्मण है, जो किसी भी जाति का हो। गलत बात है। वर्ण व्यवस्था थी, जाति पाति थी क्या? नहीं थी। ये ध्यान रखिए। तो भगवान जहाँ पैदा हुए थे। चलिए, जनेऊ से धारण, बनियान क्यों नहीं उतार रहे हो? अलग से बताना पड़ेगा। शर्म कर रहे हो आप भी? यहाँ शर्म थोड़ी करना है साहब, शर्म खत्म करने तो आए हैं। गंदे कर्म करने में शर्म खूब करो, अच्छे कर्मों में शर्म नहीं करना। अभी 1 मिनट हमारा खा गए आप। चलिए ऐसे उच्चार करिए। एक डेमो देख लीजिए जनेऊ कैसे पहनना है। ऐसे करके गले में पहनेंगे, लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, राइट वाले में हाथ में ऐसे पहनना है। ठीक है, चलिए पहनिए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुषमग्रयं प्रतिमुञ्च शुक्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। डबल करके पहनाओ। छोटे छोटे ब्रह्मचारी बोले तो नीचे निकल जाए घुटने से। हाँ, उसको डबल करके पहना के हाँ ऐसे घुमा के, हाँ ऐसे उच्चार कर रहा हाथ से, लेकिन आप उनको मना कर रहे हैं। हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया। ये छोटी सी हो गई। छोटे छोटे बड़े ब्रह्मचारियों को डबल करके पहना दो, नहीं तो बेचारे घुटने से नीचे आ जाएगा। हाँ ये बहुत बढ़िया। ठीक है, हाथ में पहना दीजिए, हाथ में भी तो गला दब जाएगा तो जोर से खींचा जाएगा। हाथ में पहना नहीं, डबल करके हाथ। हाँ, इसको गले में से हाथ पहना दीजिए। सही है ना? पहले हाथ पहना दीजिए बस। नहीं, उतारने की आवश्यकता ही नहीं है ना, उसको डबल करके हाथ पहना दीजिए बस। हाँ ऐसे छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों की छोटी जने। हाँ ये
जब बड़े हो जाएंगे तो उसको सिंगल कर लेना। चलिए ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए आपके बच्चे आज से ब्राह्मण योद्धा बन जाता। नहीं लगता हो दुपट्टा गायत्री मंत्र का सब ओढ़ लेंगे। गायत्री मंत्र दुपट्टा सब लाए हैं ना, सब अपना अपना दुपट्टा ओढ़ लीजिए। अभी तक आपने उसका सील नहीं तोड़ा भैया।